2 लाख पद खाली, कैसे होगी 2 लाख भर्तियां, पुरानी भर्तियों का क्या होगा, ग्रुप 56, 57, टीजीटी, ग्रुप सी डी की अन्य भर्तियों का क्या होगा। इन सब बातों को लेकर नायब सिंह सैनी सीएम ने एक्स चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी से चाय के बहाने उनके घर पर की मुलाकात। आइए जानते हैं ताजा अपडेट को। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिएगा। ये तस्वीर भोपाल सिंह खदरी के घर की है और उनके घर पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान सीएम उनके घर चाय के बहाने भर्तियों के बारे में चर्चा करने के लिए पहुंचे। आइए अपडेट जानते हैं एक एक करके, आखिर पिछली भर्तियों का क्या होगा और आगे भर्तियां कैसे होंगी। सबसे पहले तो देखेंगे कि चुनाव आयोग का पिछली भर्तियों के ऊपर जो भर्तियां चल रही हैं उनके ऊपर क्या कहना है। नई नियुक्ति व परिणामों पर नहीं पड़ेगा आचार संहिता का असर, कमेटी गठित। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने स्थिति को स्पष्ट किया। जी हां, अनुराग अग्रवाल ने क्या कहा है कि जो नई नियुक्तियां हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी सप्ताह में कम से कम 2 बार बैठक करेगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपनी सिफारिशें भर्तियों के बारे में भेजेगी। कर्मचारियों की नियुक्ति तत्काल आवश्यकता है तो चुनाव आयोग से अनुमति ली जा सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचएसएससी और एचपीएससी की नौकरियों के परिणाम जारी करने और नियुक्तियों को लेकर संशय बना हुआ है। हाई कोर्ट में इन भर्तियों को लेकर केस भी चल रहे हैं, जबकि सरकार चाहती थी कि आचार संहिता से पहले ही पास होने वाले युवाओं को नौकरी दे दी जाए। तो यानी कि निर्वाचन आयोग ने तो पुरानी भर्तियों के ऊपर मंजूरी दे दी है। आखिर मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। क्या कोर्ट से 19 को सुनवाई है, क्या कोर्ट से इस सुनवाई में भर्तियां बाहर निकाल लाते हैं या नहीं निकाल लाते, इसके ऊपर भी सीएम ने एक्स चेयरमैन साहब से बातचीत की। कैसे हम 19 तारीख को अपना पक्ष रख सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं फटाफट से अपडेट को। और यदि एक बात और कहूंगा, आपने अपना वोट नहीं बनवाया है, 26 अप्रैल तक अपना वोट जरूर बनवाएं और वोट का इस्तेमाल अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा क्या कहा नायब सिंह सैनी ने और किस प्रकार मुलाकात। मित्रता सर्वोपरि, मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने मित्र भोपाल सिंह खदरी के घर पहुंचे। चाय के बहाने की भर्तियों पर चर्चा। मुख्यमंत्री और खदरी 1996 से मित्र हैं, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे सोते रहे हैं। मानवीय जीवन में मित्रता अपना स्थान, युवावस्था में कई बार साथ रहे, अलग अलग भूमिका में चले जाते हैं, मगर मानवीय पहलू उनकी जीवंत रहता है, जो बड़े पद पर पहुंचकर भी मित्रता को याद रखते, ऐसा कहा। वहीं भोपाल सिंह खदरी का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। और इस मुलाकात में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ थे, इसमें सदस्य कंवलजीत सैनी भी साथ थे और मुख्य सचिव जो मतलब एचएसएससी के सचिव हैं विनय कुमार, एचएसएससी के सचिव विनय कुमार, भोपाल सिंह खदरी और कंवलजीत सैनी, ये सब साथ थे इस मीटिंग के अंदर। आइए देखते हैं हम 1900 खदरी ने क्या कहा ये जान लेते हैं। हम 1996 से मित्र हैं। भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया, मैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1996 से मित्र हैं। मैं तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल कटारिया के साथ था, जबकि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के संगठन मंत्री हुआ करते। इन अवसरों पर हम एक साथ होते थे, खाना भी हमें खुद बनाना पड़ता। कभी मनोहर लाल जी मुझे बुला लेते तो कभी नायब सैनी को रतन लाल कटारिया बुला लेते थे। मनोहर लाल जी का कभी मैं चालक बन जाता था यानी ड्राइवर, कभी नायब सैनी उनके ड्राइवर बन जाते थे। नायब सिंह सैनी ने बहुत मेहनत की है, मोटरसाइकिल पर खूब काम किया, टाइपिंग का काम भी किया करते, खाना भी खुद बनाया करते, ड्राइवर भी बन जाया करते। इसका नतीजा है कि संगठन ने उन्हें आज मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने मेरे पास फोन किया कि वो चाय पीने आ रहे हैं, यह है उनका बड़प्पन है, ऐसा एक्स चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा है। आइए अब भर्तियों का क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसके बारे में फटाफट से जान लेते हैं। एचएसएससी, सरकारी भर्तियां और सरकार। जी हां, देखिएगा यहां पर पूरी इसको, जब सरकार में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है तो गलियारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। गलियारे में इस संभावित बदलाव की चर्चा हो रही है कि आयोग के 6 साल तक सदस्य और 3 साल तक अध्यक्ष रहे भोपाल सिंह खदरी को सरकार ने अब राजनीतिक कार्य में ले लिया है। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में लगभग 45,000 पदों पर भर्तियां हुई।
हुई। गलियारे में चर्चा यह है कि भर्तियां तो काफी हो जाती, मगर भोपाल सिंह खत्री के कार्यकाल में सरकार ने पैटर्न बदल दिया और सीईटी कंपलसरी कर दिया। सीईटी में इतनी खामियां रही कि ये भर्तियां हो नहीं पाई, अदालतों में भर्तियां फंस गई। सरकार ने मंडलायुक्तों से एचएसएससी के 1 चेयरमैन और 6 सदस्यों के लिए 5-5 नामों की सिफारिशें भेजने को कहा है, मगर गलियारे में चर्चा है कि मौजूदा भर्तियां जिस तरह से फंसी हैं उसे पूरा करने के लिए आयोग में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। इस समय कंवलजीत सैनी सदस्य हैं, उनका कार्यकाल आगामी अप्रैल में पूरा होगा। जो कंवलजीत सैनी भी कल की मीटिंग में चेयरमैन साहब के मकान पर उनके घर पर सीएम साहब के साथ मीटिंग में मौजूद थे, जबकि अन्य सदस्यों का कार्यकाल आगामी 23 मार्च को पूरा होगा। ये चर्चा है कि अगर पूरा आयोग नया होगा तो उसे समझने में समय लग जाएगा, और जैसे पिछली दफा पूरा आयोग नया बनाया गया था मगर भोपाल सिंह खत्री को सदस्य से चेयरमैन बनाकर निरंतरता बनाए रखी थी, वैसे इस बार कंवलजीत सैनी को खत्री की तर्ज पर रखा जा सकता है। यानी कि डॉक्टर सुरेंद्र धीमान का कहना है कि चेयरमैन कंवलजीत सैनी को बनाया जाए और मेंबर नए लिए जाएं। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, जो 6-7 जून तक रहेगी। उसके बाद 15 सितंबर 2024 से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इसलिए आयोग के पास भर्ती करने के लिए मात्र 95 दिन ही बचे हैं। इन 95 दिनों में भर्तियां होना मुश्किल है, जबकि सरकार में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब सीईटी में बदलाव कर उसे यूथ फ्रेंडली बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द भर्तियां हो सकें। जी हाँ, यदि हम यहाँ पर बात करें तो चेयरमैन साहब से एक तो सीईटी के ऊपर भी बात चली, आखिर सीईटी पॉलिसी में क्या क्या संशोधन किया जा सकता है। सीएम साहब ने ये मुलाकात चेयरमैन साहब से की, और इस मुलाकात में जहां तक गुप्त सूत्र बता रहे हैं, चेयरमैन साहब ने कहा है कि युवाओं की डिमांड लगभग 10 गुना से ऊपर की है। तो उम्मीद यही है कि अब सीएम साहब एक तो सीईटी या तो क्वालिफाई या 10, 12, 14, 15 गुना पर कहीं भी बीच में उस पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। दूसरा, जो भर्तियां चल रही हैं उनका क्या होगा, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि आचार संहिता का इन भर्तियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भर्तियां हाई कोर्ट में हैं उनके रिजल्ट आचार संहिता के दौरान भी निकाल सकते हैं। ये अपडेट तो मैं लगातार आपको कंटिन्यू दे ही रहा था। जिन युवाओं के मन में भ्रम की स्थिति थी कि आचार संहिता लग गई अब हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मामला कल की तारीख पर है, कल 19 मार्च को सुनवाई है, और बस भगवान से यही दुआ है कि यह सही समय पर कोर्ट में पहुंचे, अपने तथ्य पेश करें, और जो भी हो अच्छे के लिए हो। बस यही कोशिश करते हैं कि युवाओं को जल्द से जल्द उन्हें सरकारी नौकरी मिले, और ग्रुप 56 है, 57 है, टीजीटी है, किसी भी तरीके से कुछ भी करे, सरकार इनको फटाफट से कोर्ट से बस इन भर्तियों को बाहर निकाले, कैसे तैसे करके इन भर्तियों को बाहर निकाले और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर दे। बस यही दुआ और प्रार्थना हम भगवान से हर रोज करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कोई नई अपडेट आएगी तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।